हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज जीआईबी एग्जाम से संबंधित लेकर हाजिर है। ये क्लास आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू सेशन 7, यानी कि आज की जो क्लास है वो क्लास 7th है और बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा हुआ है 6। आज की जो क्लास है वो 7th क्लास है साथियों। और आज देखते हैं कौन से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम, और साथ साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें जो भी एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आप चीजों को प्रॉपरली समझ पाएं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ पाएं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट, सीधा ले चलते हैं आपको सवालों की तरफ। देखिए ये 4 मॉड्यूल हैं आपके रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े हुए, मॉड्यूल ए बी सी डी। ये चारों मॉड्यूल अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो है मॉड्यूल बी, और फिर आता है मॉड्यूल डी का नंबर। ठीक है, मॉड्यूल ए और सी जो है ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करता है आपके पेपर में। ऐसा नहीं कि आप किसी एक मॉड्यूल को स्किप कर दीजिए, सारे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज द टर्म लेवरेज रिफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बैंकिंग के संदर्भ में लेवरेज से आप क्या समझते हैं। लेवरेज लेवरेज आप अगर हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इसको आप किसी भी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। कंपनी जो अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए एक्सटर्नल बोरोइंग पर रिलाय कर रही है, मार्केट से बोरो करके वो अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है। ऐसे ही बैंक्स भी करते हैं, और इसके पीछे अगर मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो बोल सकते हैं कि रिटर्न्स को बढ़ाना है, एसेट्स को एक्वायर करना है, नए एसेट्स को एक्वायर करना है, रिटर्न्स को एनहांस करना है, ये ऑब्जेक्टिव होता है हर किसी संस्था का। ठीक है, तो व्हाट इज द टर्म लेवरेज रिफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, द यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक कैपिटल टू फाइनेंस ऑपरेशन। देखिए बैंक कैपिटल तो ये ओन्ड कैपिटल होंगे, है ना, बैंक की अपनी ओन कैपिटल होगी, जबकि इसका मतलब होता है इंटरनल एक्यूरल्स, इंटरनल एक्यूरल्स अपनी पूंजी का इस्तेमाल करना, जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्केट से बोरो करके अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन को रन करना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू बोरो फंड्स फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए दूसरे इंस्टीट्यूशन से बोरो करना, फंड तो बोरो कर रहे हैं बट दूसरे इंस्टीट्यूशन से बोरो करना, तो आमतौर पर दूसरे इंस्टीट्यूशन से बोरो करना यहां पर स्पेशली फोकस्ड है कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करना। ठीक है, लेवरेज की जब हम बात करते हैं तो मार्केट को हम यहां पर कंसीडर करते हैं, मार्केट में केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं दूसरे सोर्सेज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग लायबिलिटीज टू एक्वायर असेट्स एंड इंक्रीज रिटर्न्स। देखिए यहां पर जब भी आप मार्केट से बोरो कर रहे हैं तो उस पर आपकी लायबिलिटीज भी बनेगी कि उसे रीपे करना है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो एक तरह से बोरोइंग क्या है, लायबिलिटी। तो प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग लायबिलिटीज, उस बोरोइंग फंड का इस्तेमाल करना अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए और अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। बी में कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, इसलिए हम बी को एग्जैक्टली सही नहीं बोलेंगे। द कंपटीशन बिटवीन बैंक्स टू अट्रैक्ट डिपॉजिटर्स, नहीं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहां पर लेवरेज को सही तरह से बैंकिंग कंटेक्स्ट में बता पा रहा है। ठीक है साथियों, देखिए इन बैंकिंग लेवरेज रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ बैंक यूजेस बोरोड फंड लायबिलिटीज in addition to its own equity capital to acquire income generating assets. Higher leverage, higher potential returns, but also higher risk. Regulators monitor leverage ratios to ensure financial stability. Regulators का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर रेगुलेटर का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करता है हमारे बैंकों को कि उनका लेवरेज रेशियो ज्यादा ना हो, क्योंकि ये रिस्क को भी एक तरह से ट्रैक करता है। और 2008 की जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, तो उसके पीछे ये सबसे बड़ा फैक्टर था लेवरेज रेशियो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, मैं बता चुका हूं पहले भी कि आपको प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं। जब हम बात करते हैं मॉड्यूल ए की, तो मॉड्यूल ए यूनिट 4, मॉड्यूल ए यूनिट 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
पूछा जा रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या मेजर करता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव मेजर है, ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता। जैसे कि हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी की जो भी टोटल रेवेन्यू है उसके एक्सपेंसेस से माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आ रहा है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिटेबिलिटी ये नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव मेजर है, ये किसी भी कंपनी की एबिलिटी के बारे में पता करता है प्रॉफिट जनरेट करने की। इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या एबिलिटी है प्रॉफिट जनरेट करने की, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताता है, उसके स्कोप ऑफ बिजनेस और साइज के बारे में बताता है, उसके सक्सेस और उसके फेलियर के बारे में जानकारी देता है। तो इस नजरिए से देखा जाए, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कंपनी के एक्सपेंसेस प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इन दोनों का अगर डिफरेंस देख लिया जाए, दोनों का डिफरेंस, तो वो क्या होगा? वो होता है प्रॉफिट। A company's ability to generate profit, C, third option is the correct answer. A company's market share, नहीं, तो इसका मतलब only third option is the correct answer. Only third option is the correct answer. ठीक है साथियों, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर किया करिए, जैसे कि आपके साथी बैंकर सेशन का हिस्सा बने और अपने आप को अभी से ही बूस्ट करें, मोटिवेट करें, प्रिपरेशन शुरू करें। 30 अगस्त तक आपके रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है। एमसीक्यू थर्ड आपके सामने है, तीसरा सवाल आपके सामने है, थर्ड एमसीक्यू। व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमिटी रिगार्डिंग द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया? देखिए, नरसिम्हन कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशंस एक बार नहीं दी गई, दो बार दी गई, 1991, 2 और 1998। तो अलग अलग रिकमेंडेशंस थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित। अब यहां पर पूछा गया है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, नहीं। एसएलआर को इंक्रीज करना या सीआरआर को इंक्रीज करने से संबंधित रिकमेंडेशन नहीं थे, इनको कम करने से रिकमेंडेशन थी। एसएलआर और सीआरआर अगर कम होगा तो बैंक के पास और लिक्विडिटी होगी अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, मार्केट पे मनी को फ्लो करने के लिए। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिडक्शन डायरेक्टली रिडक्शन से संबंधित था, ये था कि उनको ऑटोनोमी दी जाए और जो कमजोर बैंक हैं उनको मर्ज किया जाए, उनको मर्ज किया जाए, मर्जर से संबंधित। तो देखिए यहां पर क्या रिकमेंडेशन, तो इस तरह से आंसर जो सही है वो क्या हुआ? आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। देखिए द नरसिम्हन कमिटी 1991-1998 gave very important recommendations for reforming the Indian banking sector, यानी कि एक तरह से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म रिकमेंडेशंस थी। ये रिकमेंडेशन एसएलआर और सीआरआर को रिड्यूस करने से संबंधित इन्होंने रिकमेंडेशन दी। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले इंटरेस्ट रेगुलेट करता था, ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये बैंक को दिया जाए और फिर एक मिनिमम मैक्सिमम रेट का, जिसे बोल सकते हैं बेस रेट के कॉन्सेप्ट को लाया जाए, ऐसे कई रेट्स आए। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, समझिएगा यहां पर कंसोलिडेशन फॉर एफिशिएंसी, ये यहां पर इनके आपस में मर्जर की बात कही गई है। अलाउ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक एंट्रीज, यानी कि देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात कहेगी बैंकिंग सेक्टर में। और साथ साथ में अगर हम बात करें, इसको ऐसे गलत ले जाएंगे आप पॉइंट ऑफ व्यू से, कहने का मतलब है देश में प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए रास्ते खोल दिए जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड्स, एआरसी, रिकवरी प्रोसेस के लिए एनपीए को कैसे रिड्यूस करना है। क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव बैंक बाय मर्जिंग वीक वंस, मर्जर्स, ठीक है साथियों। अब व्हाट इज अ को ब्रांडेड डेबिट कार्ड, चौथा सवाल आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज को ब्रांडेड डेबिट कार्ड। देखिए डेबिट कार्ड सिंपली आपका नाम लिखा हुआ है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, और जो नेटवर्क प्रोवाइडर है जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, है ना, इसके नाम लिखे हुए हैं। ये सिंपल कार्ड है, इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी कार्ड्स, यानी कि बैंक का नाम लिखा हुआ है, बैंक ओन कार्ड है। लेकिन को ब्रांडेड का मतलब है कि बैंक ने किसी कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, वहां पर को ब्रांडेड टाई अप कर रखा है मार्केटिंग से संबंधित, है ना। तो यहां पर इस प्रकार के कार्ड को हम बोलते हैं को ब्रांडेड कार्ड। अ डेबिट कार्ड इशूड बाय बैंक्स विद द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एम्बोस्ड इन इट, नहीं। अ डेबिट कार्ड इशूड ज्वाइंटली बाय 2 और मोर बैंक्स, 2 और 2 से ज्यादा बैंक्स नहीं, एक नॉन बैंकिंग एंटिटी
डेबिट कार्ड दैट ऑफर्स रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स इन पार्टनरशिप विद अ नॉन बैंकिंग कंपनी। तो एक ऐसा डेबिट कार्ड जिस पर एक बैंक और किसी नॉन बैंकिंग एंटिटी का नाम हो और उसकी मदद से वो नॉन बैंकिंग एंटिटी जो है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हो विद द हेल्प ऑफ बैंक। ठीक है, ऐसे कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? को-ब्रांडेड कार्ड का नाम देते हैं। अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। एसएफएमएस से संबंधित कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं? एसएफएमएस, ठीक है। देखिए एसएफएमएस जो है इसे डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया गया है आईडीआरबीटी के द्वारा। आईडीआरबीटी करंटली इसे कौन मैनेज कर रहा है? इसे अभी मैनेज कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक होली ओन सब्सिडरी है, उसके द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, सो बोलते हैं इफ्टैस। इफ्टैस मैनेज कर रहा है इसे। ओके, अब एसएफएमएस से संबंधित क्या बातें? ये जो नेटवर्क है ना, ये जो मैसेजिंग सिस्टम है, इसे हमारे देश में, भारत में इस्तेमाल किया जाता है इंटर बैंक और इंट्रा बैंक मैसेजिंग के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, और इसे आईडीआरबीटी के द्वारा डेवलप किया गया है। अब अगर यहां पर कहीं इंटरनेशनल लिख दिया गया है तो वो गलत है। तो एसएफएमएस इज एन इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम यूज्ड फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग ग्लोबली सिमिलर टू स्विफ्ट। नहीं, स्विफ्ट जो है वो इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है, उसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन देन के लिए किया जाता है। ठीक है जी, मैसेज इंटरचेंज करने के लिए किया जाता है। एसएफएमएस का नेशनल लेवल पर। द मेजर एडवांटेज ऑफ एसएफएमएस इज दैट इट कैन बी यूज्ड practically for all purpose of communication within the bank and between the banks। ठीक है, SFMS is secure messaging standard developed serve as a platform for intra-bank and inter-bank application। सही बात है, तो सेकंड थर्ड दोनों बातें सही हैं। पूछा गया है कि which of the following statement is incorrect, यहां पर पूछा गया इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, इस तरह से जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, बाकी दो ऑप्शन सही हैं, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है, फंड्स ट्रांसफर अंडर नेफ्ट एंड आरटीजीएस इज बीइंग डन थ्रू विच नेटवर्क। कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जब हम नेफ्ट और आरटीजीएस का इस्तेमाल करते, बैंक्स नेफ्ट और आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं? देखिए अभी हमने बात की कि एक संस्था है आईडीआरबीटी, क्या नाम है? आईडीआरबीटी। इसके द्वारा कई नेटवर्क डेवलप किए गए। एसएफएमएस इसी के अंतर्गत आता है, इनफाइनेट इसी के द्वारा आता है, और अगर हम चर्चा करें आपके एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आईबीसीसी, these are the number of technologies or networks developed by IDRBT, and Infinet is the Indian financial network with the help of which NEFT and RTGS are operating। तो किस नेटवर्क पे नेफ्ट और आरटीजीएस काम कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं इनफाइनेट पे काम कर रहे हैं। इसे क्या फुल फॉर्म है इसका? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क डेवलप्ड बाय आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और इसको डेवलप किया गया था देश में पेमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां सवाल आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। What is the loan to value L2V ratio limit for home loans above 32 lakhs and up to 50 lakh? देखिए फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर है वो लोन ले रहा है, और जो लोन है उसका वो 32 लाख से लेकर 50 लाख के बीच का है। तो पूछा जा रहा है कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होगा। अब अगर देखा जाए 32 लाख से 50 लाख तक की ये जो लोन है, ठीक है, ये 50 लाख तक का है और 32 लाख है ना, ये रेंज है। और इसके हिसाब से जो देखा जाएगा मार्जिन वो रहेगा 20%। अगर 20% मार्जिन है तो एलटीवी जो रहेगा मैक्सिमम, लोन टू वैल्यू जो मैक्सिमम रहेगा वो कितना रहेगा? 80%।
अप टू 80%। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इस हिसाब से? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अप टू 80% इज द करेक्ट आंसर। मार्जिन फॉर फर्स्ट हाउस अमाउंट, मार्जिन परसेंटेज 30 लाख तक 10%, 30 से 75 लाख 20%। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये यही 20% वाले मार्जिन की बात कर रहे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम 80% का एलटीवी रहेगा जब 32 से लेकर 52 के बीच में कोई लोन है तो। अगला सवाल 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाइट लेवल एटीएम? WLA को भारत में सबसे बेहतर तरीके से कौन एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है? जो हमारे देश में व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन किस ऑप्शन में बताई गई, आपको जानकारी देनी। ATMs that are owned and operated by commercial banks under their own branding and are available only to their account holders। देखिए, owned and operated by commercial banks, तो पहली बात तो व्हाइट लेवल एटीएम जो है इन्हें ऑपरेट कौन करता है? नॉन बैंकिंग एंटिटी। इनको कौन ऑपरेट करता है? नॉन बैंकिंग एंटिटी ऑपरेट करती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ATMs that are operated by Reserve Bank of India, बिल्कुल गलत। ATM setup owned and operated by non-banking entities which provide ATM services to customer of all banks without any bank branding, बिल्कुल सही ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज किया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत एटीएम सेटअप करने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये नॉन बैंकिंग एंटिटीज होती हैं, इनके एटीएम के इनके द्वारा जो एटीएम सेटअप किए जाते हैं उस पर किसी बैंक का लोगो या नाम नहीं होता है। ठीक है, देश का पहला व्हाइट लेवल एटीएम जो था वो था इंडी कैश, जो कि टाटा कम्युनिकेशन का वेंचर था। 9वां सवाल आपके सामने है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI? BCSBI का फुल फॉर्म क्या है? एक दो क्वेश्चन ऐसे छोटे से आ जाते हैं। BCSBI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जल्दीबाजी में आप गलती करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेसिक कस्टमर स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया गलत है, बेसिक कोड्स गलत है, उस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब बात करते हैं GIB एग्जाम को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? वो है GIB महापैक। खास बात क्या है? सारे के सारे पेपर कवर होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 15+ बैचेस का एक्सेस मिलेगा, 15+ बैचेस। और समझिए कौन से बैचेस हैं? हमारे प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ बैचेस आते हैं। फाउंडेशन बैच आया, फाउंडेशन के पास फाउंडेशन प्लस MCQ, फिर MCQ बैच आ गया, क्रैश कोर्स, कैप्सूल बैच, ये सभी बैचेस अलग अलग आते हैं। लेकिन आप अगर एक बार महापैक से जुड़ जाएंगे तो इन सभी का एक्सेस आपके पास रहेगा। आपको अलग अलग बैच से जुड़ने की जरूरत नहीं है, परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक बैच आपके एग्जाम को क्लियर करवा सकता है। इसी के साथ साथ में आपको मॉड्यूल वाइज DPPs, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन सब मिलते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 का है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3999 का है, एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 5999 का है। जब हम बात करते हैं बाकी बैचेस की, तो ऑफिसर्स जैब फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। मेरी जो क्लासेस हैं, RBWM की जो क्लासेस हैं आपकी, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की क्लासेस जो हैं वो शाम को 5 बजे हैं, 5 PM पर हैं आपके लिए। जैब MCQ बैच ये आपके लिए 28 से 28 अगस्त से शुरू हो रहा है और रात को 9:30 बजे 9:30 PM पर आपके लिए बैच उपलब्ध है RBWM का। जैब फाउंडेशन बैच मात्र 1999 में उपलब्ध है। और जब बात करते हैं हम इंडिविजुअल बैचेस की, तो उसकी कीमत मात्र 799 है। आपका कोई एक पेपर रुका है तो आपके लिए इंडिविजुअल बैचेस बेस्ट हैं। बुक्स की बात करें, बुक्स जो बेस्ट हैं जैब एग्जाम के लिए वो है जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, 1224 में उपलब्ध हैं। आप इन्हें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं और इंडिविजुअल बुक्स जो हैं उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर। इसके साथ जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करिए।